आज हम हेल्दी मल्टीग्रेन बर्फ़ी बनाएंगे बहुत कम ड्राई फ्रूट्स और कम घी में। यहाँ पे 5 तरह के आटे से मिलाकर बनाए हैं और इसके लिए हम यहाँ पे मीठे की जगह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और डायबिटीज़ वाले इसे कैसे खा सकते हैं ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो आप इन आटों का भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हम इन आटों को बस सर्दियों में ही खा सकते हैं। और इस तरह के आटे हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, न्यूट्रिशंस और विटामिन से भरपूर होते हैं, और जो हमारे पेट को भी ठीक रखते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और जॉइंट पेन में और कई तरह की बीमारियों में भी हमें ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आप सर्दियों में इनका ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी देती रहूँगी। जो चीज़ आपके पास नहीं है तो उसके बिना आप इसे कैसे बना सकते हो। और आप इसे 1 महीने तक बनाकर डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे बहुत कम ड्राई फ्रूट्स में और बहुत कम ऑयल में बनाऊँगी, और ये बहुत सॉफ्ट और क्रंची टेस्टी बनती है। और एक बार बनाओगे तो इसे आप बार बार बनाओगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल स्वाद सेहत की रसोई। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसी बाउल से मैंने सारी चीज़ें मेज़र कर ली हैं। तो एक बाउल मैंने रागी का आटा लिया है, एक बाउल बाजरे का आटा और एक बाउल मक्की का आटा, और ये है हमारा एक बाउल गेहूं का आटा, और ये है चने का आटा। तो इन सबको मैंने बराबर ले लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 किलो गुड़ ले लिया है। तो यहाँ पे आटे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इतना ही आपको लेना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो और थोड़ा आइडिया हो जाए। तो इस बर्फ़ी को और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम कुछ सामान ले लेंगे। तो इस यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का गोला ले लिया है। तो इसको हम यहाँ पे बारीक तरफ से ग्रेट करेंगे, मोटी तरफ से बिल्कुल ग्रेट नहीं करना है, बारीक तरफ से ग्रेट करेंगे। आप चाहो तो गोले की क्वांटिटी भी कम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूरा एक गोला को ग्रेट कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक पूरा गोला ग्रेट कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हम घी डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गोंद डाल देंगे। तो यहाँ पे गोंद मैंने सिर्फ आधा कप लिया है। तो गोंद को आप इसमें जरूर डालें, क्योंकि गोंद से इसमें थोड़ा क्रंच आता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसमें गोंद जरूर डालें। तो गोंद हमारे जॉइंट पेन में ग्रीस को बनाता है, तो आप गोंद का भी जरूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे गोंद भी हमारा भून कर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम थोड़े से बादाम को भी भून लेंगे। जब ये थोड़े से भून जाएंगे तो इसमें हम थोड़े से काजू भी डाल लेंगे। तो काजू बहुत जल्दी भून जाते हैं, तो इनको भी भून लेते हैं। तो इन दोनों को उतार लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम एक बाउल मूँगफली ले लेते हैं। तो मूँगफली को भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो एक ही बाउल मैंने यहाँ मूँगफली ली है, जितना हमारा आटा था। तो इन सब की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इन सबको उतार लेंगे। अब इसमें हम एक ही बाउल यहाँ पे तिल ले लेंगे। तो तिल भी सर्दियों में जरूर लेने चाहिए, क्योंकि तिल को हम सर्दियों में ही खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी होता है। तो अब यहाँ पे तिल भी भून गए हैं, तो कढ़ाई को हम साफ़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आटे भून लेते हैं। तो जो मैंने एक ही बाउल आटे लिए थे वो एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल मक्की का आटा, रागी का आटा और गेहूँ का आटा, और एक ही बाउल यहाँ पे बाजरे का आटा, और एक बाउल यहाँ पे मैंने चने का आटा ले लिया है। अब इन सारे आटों को हम भून लेंगे। तो देखिए कितने सारे आटे मैंने इसमें मिक्स करके डाले हैं। तो कितनी हेल्दी बर्फ़ी हमारी बनके तैयार होगी। तो आप इसे बच्चों को भी रोज़ दीजिए, खुद भी खाइए, छोटे बड़े आप इसे सब खाइए। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि ऐसे आटा हम खाया नहीं जाता है। तो सोचते हैं बार बार आटे का इसका क्या बनाएं। तो आप इस तरह से बर्फ़ी बना के रख लीजिए, 1 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होगी। तो जब भी मीठे को मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आटे को पहले 50% भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुना है। सूखा आटा मैंने लिया था तो इसको मैंने 50% भून लिया था। अब इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी घी डाल दिया है। अब घी में इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। तो घी में भून के इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसे मैं यहाँ पे बहुत कम घी में बनाऊँगी, लेकिन कई लोग बहुत कम घी खाते हैं। तो थोड़ा बहुत घी खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल भी घी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसको यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आटे को घी में। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा भी भुनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और बनाने को भी मन करता है। तो इसलिए छोटा सा लाइक आप जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा भी भुन गया था। अब इसमें मैंने जो गोला को ग्रेट करा था वो इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास गोला नहीं है तो आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि अगर आपके पास 5 तरह के आटे नहीं हैं तो आप 2-3 आटों में भी इसको बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 5 तरह के आटों से ही बनानी है। तो मैंने इसको हेल्दी बनाया है और इसलिए मैंने यहाँ पे 5 तरह के आटे यूज़ करे हैं। तो अब यहाँ पे एक परात ले लेते हैं। तो सारा सामान इसमें भूनकर पीसकर हम डालते रहेंगे। और गोला भी हमारा आटे के साथ ही भुन गया है। इसी कढ़ाई को साफ़ कर लूँगी कपड़े से। अब यहाँ पे हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटा बाउल पानी डाल लिया है और इसमें हमने 1 किलो गुड़ डाल देंगे। तो हम यहाँ पे गुड़ को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो, तोड़ के भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ गुड़ को थोड़ा तोड़ लिया था। आप इससे गुड़ को काट के भी डाल सकते हो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 किलो गुड़ डाल दिया, तो ये अपना आप मेल्ट होता रहेगा। इसको हम ऐसी कढ़ाई में छोड़ देंगे, तो इसमें हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सामान भुने थे उनको हम पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोंद को भुना था, तो उसको भी अब यहाँ पे पीस लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन सब सामानों को हमें दरदरा पीसना है, ज़्यादा फाइन बिल्कुल भी नहीं पीसना है। बस 1 सेकंड इसको चलाना है। देखिए 1 सेकंड मैंने इसे चलाया था और 1 ही सेकंड में कितनी जल्दी ये पिस गया है। तो इसलिए इस सब सामानों को सिर्फ 1-1 सेकंड ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली भुनी थी, इसको भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो इसको भी यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही पीसेंगे। तो सर्दी इतनी है कि मूंगफली भी रखी रखी जम गई है, तो मैंने थोड़ा सा घी डाला था इसमें। तो देखिए इसको भी हमने यहाँ पे दरदरा पीस लिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल दरदरा पीसा है। आप चाहो तो इसका छिलका उतार सकते हो, लेकिन मेरे नहीं उतारे हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप उतार सकते हो तो उतार लें, तो ऐसे ही डाल सकते हो। अब जो यहाँ पे हमने तिल भून के रखे थे उनको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो तिल को भी हम यहाँ पे दरदरा ही करेंगे, तो इसको भी सिर्फ हम 1-2 सेकंड चलाएंगे। तो तिल को हम यहाँ पे दरदरा करके इनको भी इसमें डाल देंगे। अब जो भी सामान हमने यहाँ पे भुने थे उन सबको मैंने दरदरा करके इसमें डाल दिया है। और थोड़े से यहाँ पे हम मगज ले लेंगे। मगज के बीज को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। और 1 चम्मच यहाँ पे पम्पकिन सीड भी डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स थोड़ा सा इनको अगर भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भुने थे उसको भी मैंने यहाँ पे दरदरा कर लिया है, तो दरदरा करके डाल देंगे। तो अब इस सामान को सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको ये बता दूँ, अगर डायबिटीज़ वाले हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, बूरा शक्कर कुछ भी, या फिर खांड कुछ भी जो हो, आप जो खाते हो मीठे में, तो हल्की सी डाल लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको इस तरह मिक्स करके आप इसको एक डब्बे में भर के रख दीजिए, और जब भी मन करे आप इसको खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसे दूध के साथ ही खाना है, या जब मन करे तभी भी खा सकते हो, चाहे खाने के बाद खा सकते हो। तो 2-2 चम्मच आप इसे आराम से खा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ भी मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमें गुड़ की ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है। बस एक चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। इसमें थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल लिया है, और 1 चम्मच यहाँ पे मैं सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। तो गुड़ के साथ सौंठ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस बर्फ़ी में सौंठ और गोंद को जरूर डाल दीजिए। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अजवाइन भी डाली है, तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें इस तरह का सामान डालने से बिल्कुल पंजीरी वाला टेस्ट आता है। तो सर्दियों में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, फ़ायदा भी करती हैं और टेस्ट को भी बढ़ाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप इसमें जरूर डालिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, बस एक तार मुश्किल से इसमें उठ रहा है। देखिए तो ये हमारे यहाँ पे चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। और जो हमने सारा सामान मिक्स करा था उसको इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए झरने से इस तरह से मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। और आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। तो इसमें थोड़ा चाशनी को कम डाल दीजिए, तो ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से अब देखिए मिक्स कर लिया है। तो अभी थोड़ा सा गर्म है, तो इतने हम यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, इसको हम ग्रीस कर लेते हैं। तो घी से ही इसे ग्रीस करें, घी से थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसे बनाने में सिर्फ 1 कप घी लगा है, तो ज़्यादा घी का भी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें बहुत कम डाले हैं। आप चाहो तो इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब इसको फैला लेंगे। तो इतना गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा ही है। अगर आपको ज़्यादा गर्म लगता है तो आप बाउल के नीचे थोड़ा सा घी लगा के इसको फैला सकते हो। तो इसको थोड़ा सा टैप भी कर लेंगे, जिससे कि एक सार हो जाए। ऊपर से मैंने थोड़े से बीज डाल दिए हैं, थोड़े से मगज डाल दूँगी, जिससे कि देखने में अच्छी लगे। थोड़े से बादाम काजू भी डाल दूँगी। तो अभी ये थोड़ी गर्म है, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसके पीस काट लेंगे। तो 1 आध घंटे के लिए इसे रख देते हैं। तो इस तरह से ब्रश से इसे प्रेस कर देंगे, जिससे कि इसमें बीज अच्छी तरह से चिपक जाए। तो अब ये हमारी ठंडी हो गई है, तो अब इसकी हम यहाँ पे पीस काट लेंगे। तो उसे ठंडी होने पर ही काटें, नहीं तो गुड़ क्या है नाइफ़ में चिपक जाता है, तो वो चिपचिपा होता है गुड़। तो ठंडी होने पर इसे काटेंगे तो आराम से कट जाएगी। तो आप इसकी पीस अपने अकॉर्डिंग काट सकते हो, छोटे बड़े ट्रायंगल डायमंड्स कोई भी शेप में आप इसे यहाँ काट सकते हो। मैंने बिल्कुल सिंपल काटा है। तो देखिए पीस मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी बढ़िया जमी है। और मैंने कोई इसमें चाशनी ऐसी भी नहीं बनाई है, सिर्फ चिपचिपी सी एक तार की चाशनी बनाई है। बस उसी में सारा सामान डाल के मैंने इसमें जमा दिया है। और देखिए खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी भी है। आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने इसे एक बार बना ली तो बार बार ज़रूर बनाओगे। तो इसे मैं यहाँ पे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप इसे यहाँ ज़्यादा सी बना के रख लीजिए, तो 1 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हो बच्चों को, और ऑफिस भी ले जा सकते हो। और जब भी मीठे को मन करे तो आप इसे खाइए। और फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।